हरिओम। आज का सतगुरु प्रसाद है आत्मज्ञान, वननेस के ऊपर वाणी है। गुरु नानक देव जी ने बोला है, हाउ में दीर्घ रोग है, दारू भी इस माही। आपा अर्थात अभिमान बड़ी बीमारी है, परंतु यदि किसी को स्वयं का ज्ञान हो जाए तो उसका अभिमान का रोग उतर जाता है। हाउ में दीर्घ रोग है दारू भी इस माही। अभिमान बहुत बड़ी बीमारी है। अभी आप जितने सुन रहे सोचो मुझे तो इनकार है ही नहीं है। कैसे पता चलेगा? यदि स्वयं को जान गए तो उसका अभिमान का रोग उतर जाता है। आत्म ज्ञान का अर्थ हुआ अपने स्वरूप की समझ। जिसने अपने को पहचाना उसने परमात्मा को पहचाना। इसीलिए बार बार बोलती हूँ, दुनिया से जाने से पहले, अर्थी निकलने से पहले अर्थ को जान लो, वो है आत्मज्ञान। फॉर व्हाट पर्पस? आत्मा अर्थात स्वयं और ज्ञान अर्थात समझ। आत्मज्ञान का अर्थ हुआ अपने स्वरूप की समझ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। जिसका गर्भ में जन्म दोबारा नहीं आता है वो सब जान लेता है कि ये क्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या समझता है वो। ये दुनिया परमात्मा की रास लीला है, इसको तो देखना है। मैं तो पूरा दिन बंद करके मेडिटेशन रहूं, बाहर जब भी आंखें खुली और तब मेरे मन पे क्या घटना घटती है वो है इम्पोर्टेंट। दिल में कोई दिल भी नहीं है, तुम ही नहीं हो, नाम रूप भी नहीं है। ये है पहले दिन जो ज्ञान हमने लिया था, तुम एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ये भाई बंधु कर्म प्राणी, कुटुंब, बहू बेटा, सब लोग कर्म प्राणी हैं। बार बार वाणियों में दिया है, कितने कितने जन्मों के लोग हमारे शत्रु बन के आएगा, कोई सेवक बन के आएगा हमारे पास। तो बस काम इधर ही खत्म करना है। ये रास लीला है, ये विचित्र लीला केवल उन्हें ही दृष्टि में आती है जो अभिमान से रहित है। वननेस है, सेम आत्मा जुड़ी है, लेकिन आत्मा किस डिग्री पे है? हमारे दादा भगवान किस डिग्री पे थे? पूर्ण। दादा लक्ष्मी भगवान पूर्ण। एक मर्द गुरु के साका शिष्य होके औरत ने निभाना, ओ मैं तो भारी जाऊं ऐसी स्त्री चोले में जो गुरु मिले हमें। क्या सहता है इंसान। बेटी ने ही उनको कितना तंग करा था वो भी सुना उनकी जीवनी में। सोचो जरा क्या क्या है, क्या अनुभव है जो फिर वो भक्तों को देते हैं अपने अनुभव से। कैसा समय था जब परीक्षाएं भी होती थी, पता चलता था हम कितने पास हुए कितने फेल हुए। आत्मज्ञान का पता चलता है। शरीर का तो खेल ही अलग है, शरीर हिलता है आत्मा नहीं हिलती है, वो है अडोलनेस। कोई ऐसा गुरु है जो द्रोणाचार्य ने वो ले लिया था, एकलव्य का अंगूठा ले लिया था दक्षिणा। हमारे भगवान जी ने क्या ली दक्षिणा हमारे से? मिला रोपा को देखो, जो कहानी सुनाई थी मैंने, क्या तंग करा था, मकान बना मेरे बेटे के लिए। एक बारी कहीं पढ़ा था, मैं बनाऊंगी, गुरु का बहुत अच्छा है। एक गुरु ने बोला था मेरी बेटी के घर में रोटी बनाने वाला रसोईया चाहिए। वो इतना बड़ा विद्वान था, उसका शिष्य जो खुद भी सत्संग कर रहा था, गुरु का शिष्य, उसका अहंकार मिटाने के लिए गुरु ने बोला मेरी बेटी के घर रसोईया बन चाहिए, जाओ। 1 साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल तक उसने नहीं बुलाया था और वो रहा। ऐसे शिष्य थे। मन का स्वभाव है कि वह बंदर की तरह भटकता रहता है, परंतु हे भाई तुम्हें तो पता है कि तुम मन नहीं हो, किंतु मन से न्यारे मन को जानने वाले हो। न्यारा होकर मन की ओर देखो तो एकदम से ये बंदर तुम्हारा आज्ञाकारी दास हो जाएगा। वी आर नॉट स्लेव ऑफ आवर माइंड, वी आर द मास्टर ऑफ आवर माइंड। वो कब बनेंगे हम? इन इंद्रियों ने हमें गुलाम बना दिया। यही हमारे भगवान जी बताते थे हमेशा, सामने 2 रसगुल्ले हैं, दूसरा नहीं खाना है।
सामने दिल कर रहा है उसको खरी खोटी सुनाने का नहीं सुनाना है। संसार है तमाशा और मैं हूं उसको देखने वाला। भला देखने वाले को तमाशे से कैसा कष्ट। वी आर ओनली सीयर, देखने वाले। हम बीच में कूद पड़ते हैं, मैं में आ जाते हैं। यदि हम सभी अवस्थाओं को, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सबको देखने वाले ही रहें तो हमें कोई दुख दर्द ना हो। खेल तमाशा देखना है अपने शरीर का। तुम क्या क्या करके आए हो, क्या फाइलें फेंकी थी ऑफिस में, आज तुम माफ़ी मांग रहे हो, एक एक से अपोलोजाइज लेटर लिखते हो। क्या दिमाग खराब होता है हमारा। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसमें मैं ना हो। जड़ वस्तुएं भी यदि बोलती तो कहती मैं। इस प्रकार खंड, ब्रह्मांड, लोक परलोक सब मैं रूप है। मैं से बाहर कुछ भी नहीं। मैं को सर्वव्यापी आत्मा कहते हैं। मैं ही तो हूँ। हे अर्जुन, सर्व धर्म त्याज्य माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जा। क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान उसको। भगवान जी तो बोलते हक वाला आएगा। आज जितने भी सुन रहे हो हक वाले तो आए उनके पास। उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, कुछ नहीं बोला। बोले जो हक वाला होगा वो पहुंच जाएगा। मैं ही तो है। वो बकरी के बच्चे होते हैं। ये मैं है आत्मा की, मैं हूँ ही नहीं। नाम रूप भी नहीं। हमारा नाम षष्ठी के दिन माँ ने डाला था, वो हमको बुलाना है। आत्मा का गुरु के खून की बोतल चढ़ानी होती है। मैं अपने से बाहर जाऊं तो कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊंगा। वहाँ मैं, जहाँ भी जाऊंगा वहाँ मैं तो अवश्य उपस्थित रहेगा। सुषुप्ति से बदलकर जागृत होती है, जागृत से परिवर्तित होकर सुषुप्ति होती है, किंतु मैं दोनों अवस्था में एक जैसा ही हूँ। आत्मा सेम है। ये वननेस की निशानी है। चाहे आपकी देवरानी है, जेठानी है, सब है, वो सत्संग में नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। बोलते हैं आज एक अगर तुम्हारी बहू टेढ़ी आई है, तुम तो सीधे हो जाओ। मैं तो सत्संग सुन रही हूँ ना, मुझे सीधे करना है, मुझे हीलिंग करनी है। वो अभी बच्चे हैं, हम उनके साथ एक जैसा कैसे होंगे। फिर क्या फायदा है सत्संग में आने का। टेढ़ी बहू के साथ सीधे होना है। बहू अगर सत्संग से आई है तो टेढ़ी सास के साथ सीधे होना है। ऐसे हमारा सत्संग है। एक बार कहीं हम गए थे किसी शहर में, वहाँ किसी से पूछा आपकी बहू रानी कहाँ है, तो बोलते मेरे प्रभु ऊपर सो रहे हैं। वाह, ये सासू माँ ने सत्संग सुना था। वननेस की वाणी देखो आत्मा की। और दूसरी अज्ञानी सास क्या करती, क्या बोलती, आप समझ सकते हैं। मुझसे वो भाषा नहीं बोली जाती है। ये है ज्ञान, हमें सुंदर बनाता है, बुढ़ापे से भी दूर रखता है। शरीर का बुढ़ापा लगेगा ही नहीं, वो फ्लाई कर रहा है सारा टाइम। कौन से चक्कर में तुम आ जाते हो। उच्च कोटि की चेतना, एलिमेंट, तत्व बोलते हैं इसको। कौन से तत्व पे हो तुम। कितनी दुनिया सुन रही है, मुझे पता ही नहीं है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। हम अपना निष्काम कर्म करते जा रहे हैं, करवाया जा रहा है। हम भी कौन होते हैं। अभिमान तब होता है जब स्वयं को सीमित समझा जाता है, लिमिटेड। वी आर पाथलेस, सेक्सलेस, टाइमलेस, एजलेस। आकाश हो जाता है इंसान, आकाशमय। आकाश की कहाँ है बताओ जरा, कौन सा कोना देख सकते हो। इतना विशाल, और हम कितनी दुनिया को जानते हैं। कभी प्लेन में जाओ, आप बाहर जाओ, प्लेन में देखो कितनी जगह ऐसी हैं खाली पड़ी हुई हैं। हम कितने छोटा सा आइलैंड में रह रहे हैं, और उसमें भी कितने लोगों को जानते हैं। एक बार गुरु नानक किसी के घर में गए, वो आदमी बॉम्बे में दूर दूर तक बता रहा था, इधर मेरा उतनी बड़ी ज़मीन है, मेरी उधर ज़मीन है, ऐसी बातें कर रहा था। संत हैं गुरु नानक, कितने बड़े। सुनते गए उसकी बड़ी बड़ी बातें। चलते चलते मैप लगा होगा दीवार के साथ, उस मैप को उठाया, बोलते इधर आओ, तुम्हारो ये है इंडिया। अभी इसके जहाँ बॉम्बे कहाँ है, इस कोने में।
इस कोने में कहाँ तेरी एकड़ जमीन है, तू दिखा जरा। फिर क्या करा, उनकी वाइफ भी साथ में थी, बीवी साथ में थी, एक सुई ली, उसके हाथ में रखी, उत्ते आके लावांगे। ऐसे गुरु नानक ने पंजाबी में बोला, उत्ते आके लावांगे। आदमी तो नहीं पता चलता है, औरत के पास सिक्स सेंस होती है हमेशा। जो बात कर रहा होता है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, जो चुप है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो औरतें ऑब्जर्व करती हैं खाली। उसने आके, उन्होंने बोला, अरे अरे रोको उनको, क्या बोल के गए हैं, ऊपर तो एक सुई भी नहीं जाती है। आत्मज्ञान ये है, वहाँ कोई पैसे का इनकार, इसका इनकार, ये इनकार कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। नहीं तो महाभारत महाभारत अभी हो रहा होगा। एक दूसरे की स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। घर में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब हैं, ना बुजुर्ग वो लेडीज़ की समझ रहे, ना लेडीज़ उनकी समझ रही हैं। कैसे पता चले। मेरे से तो एक भी नाराज़ नहीं हो अभी। कहीं मुझे गलत नहीं समझे, मैं तो सारी दुनिया में जहाँ जानती हूँ बोल दूँ, बाबा माफ़ करो, अभी ख़त्म करो, पता नहीं है कि कल है जीवन या नहीं है। बुढ़ापे में हमने संग्रह भी नहीं करना है। धीरे 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 जैसे सत्संग में आते हैं, हमने जवानों को भी सिखा दिया, अपने चीज़ें लिमिटेड रखो अपनी। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो इतनी चिंता करता था बुढ़ापे में भी कि क्या होगा, मेरा क्या होगा। इतना पैसा था उसको, 7 पीढ़ियों तक खाना खा सकते थे, इतना पैसा था। लेकिन सत्संग नहीं था उस बुजुर्ग के पास, उसके पास आत्मज्ञान नहीं था। तो एक दिन उसकी बीवी ने देखा, रातों को भी सोता नहीं है ये इंसान, इतनी चिंता। वो सत्संग जाती थी किसी संत के पास। तो उसने बोला, ऐसा करो, कल मेरे संत के पास चलो, मेरे गुरुजी हैं, आप उनसे प्रश्न करना और वो आपका हल करेंगे। इतना पैसा है लेकिन सोच पड़ी है। तो उसने क्या, देखो अगर सत्संग में होता, आज सत्संग चला रहा होता, उसको पैसे की ये पड़ती। हमारे ज्ञान में क्या है, तुम जब दे भी रहे हो जो तुमने लिया है तो तुम्हें ध्यान रहता ये सब करने का। तुमने सिर्फ जगाना है। जब हमने पढ़ाई कर ली है, अभी पढ़ाई नहीं करनी, अभी पढ़ाना है। 4 को भी सुनाओगे तो अपना पता चलेगा कि मेरे से कोई एम्पावर हुआ है। तो वो गए, उसने थोड़े से सामान डाला उस गुरु के लिए, संत के लिए, थोड़ा फ्रूट डाला, आटा चावल ये सब चीज़ें उधर लंगर के लिए देने के लिए। ले तो भी तकलीफ़ हो रही थी, वो कंजूस भी था, सोचता भी था, लेकिन वाइफ अच्छी थी जो सत्संग में जाती थी। जब उधर गए, उधर पहुँचे तो गुरु ने बोला, ये क्या है, ये सब क्या लाए हो। उसने देखा तो उसने नहीं लिया। बोलता, हम सुबह की सोचते ही नहीं है, कल की हम संग्रह करते ही नहीं हैं। आज रात तक भगवान ने दिया है, कल भी वही सोचेगा। तो ये जो उसके पति देव थे, उन्होंने क्वेश्चन कोई नहीं करा उससे, उनकी बात से ही उसको सारे क्वेश्चन के हल मिल गए। बीवी ने पूछा, आपने क्यों नहीं पूछा। बोलता, उसने हिला दिया मुझे कि मैं संग्रह नहीं करता हूँ और मेरे पास 7 पीढ़ियों का है, और मैं सोच रहा हूँ कि वो ख़त्म हो गया तो कहाँ से खाएंगे मेरे बच्चे, मेरे पोते कहाँ से खाएंगे। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। और इधर एक छोटी सी कहानी, ट्रू कहानी, यूनान की कहीं की बोलते हैं। एक का पिताजी स्वर्गवास हो गए, माँ गरीब थी, छोटा बच्चा था। तो उसको माँ ने हमेशा ये बताया था कि झूठ कभी भी किसी से भी नहीं बोलना। तो वो क्या हुआ, अभी कहीं पढ़ने के लिए उसको जाना था। माँ ने थोड़े बहुत पैसे जो कमाए हुए थे, कोई $40-50 होंगे, इतने से उसने उस बच्चे को दे दिए, दूर उसका जीवन सुधर जाए उसके लिए। रास्ते में कोई काफिला जा रहा था, वहाँ दूर कहीं बाहर की कहानी है। तो वो उसको भी बेच दिया उनके साथ। रास्ते में डाकू लोग आए और वो लूटने लगे सारा। तो सबको लूटा। इस बच्चे ने तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। पहले तो सोचा इसके पास थोड़ी कुछ होगा, ये तो वैसे ही गरीब है। फिर भी उनमें से कईयों ने पूछा, इधर आओ लड़के, तुम इधर आओ, तुम्हारे पास भी कुछ है। लड़का सच्चा था, झूठ नहीं बोलना था। उसने क्या करा,
बोला हाँ मेरे पास $40 हैं। बोलते जा जा, तू ऐसे हमको मजाक करता है, हमारे साथ मजाक करता है, फटे पुराने तो कपड़े डाले हैं। बच्चे ने बोला नहीं मेरे पास हैं। निकाले उसने और दिखाए तो वो लुटेरे जो थे बोलते बच्चे ये तूने कैसे क्यों बताया हमें। बोलता मेरी माँ ने मुझे एक ही सीख दी है कि हमेशा सच्चे रहना, किसी से झूठ मत बोलना। देखो वननेस और आत्मज्ञान तो एक बच्चे में भी है। बात मान ली उसने और फिर उन लिटरों की आंखें नीचे छा गई तुम्हारे एक एक्शन से, वननेस से। देखो माँ की बात मानी हुई, वो सबका जीवन सुधर गया उन लुटेरों का। बोलते बच्चे धन्य है तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें ऐसा सिखाया, हम सुधर गए हैं तुम्हारी इन बातों से। छोटी सी घटना किसी का जीवन बदल देती है। ये वननेस की वाणी जो हम सीमित तक रहते हैं इसलिए वहाँ ही विशालता में नहीं आते हैं। देखने वाले को कौन देखे, जानने वाले को कौन जाने। अपने प्यारे को मैंने कहा कि तुम्हारे दर्शन की मुझे बहुत प्यास है। उसने कहा कि अपने आप को देखो तो तुम्हारी वह प्यास बुझे। हमें विशालता में लाया है। हम कितनी छोटी दुनिया में रह गए। वी आर टाइमलेस, एजलेस, पाथलेस। क्या चेतना विस्तृत, पता है चेतना इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। विवेकानंद के साथ ऐसा हुआ था। ये है आत्मकार। चेतना को वो घर छोटा पड़ जाता है, मकान, उसको जाना पड़ता है दुनिया से दूसरा मकान लेने के लिए। कब सुनते ये सब बातें। जहाँ तो सोच लो अगर कुटुंब में हमारे संसार में फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं उसमें से अगर 10-20 लोग हमारे हैं अच्छे, जिनके साथ आप चाहते हो कि मैंने इनके साथ मरना जीना इकट्ठा है, तो ऐसा करो कि उनका कोई भी अवगुण मत देखो। तब हम जीवन आत्मज्ञान पा सकते हैं। उनका एक भी अवगुण नहीं देखना है जिनके साथ हमने उठना बैठना है, जीना है। उधर भी अगर विकार देखे, अवगुण देखे तो हम आत्मा में नहीं है। इतना ही जीवन बना लो। होते भी कितने हैं कुटुंब में लोग, बुआ, चाची, ताई, मामी, कितने सारे लोग हैं। उसमें से भी हम कितना एक आधा के साथ होगा नहीं। परायों को अपना बनाओ, अपने को पराया, अपनों को पराया बनाओ। ये है भगवान जी का ज्ञान, आत्मज्ञान। खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम, गॉड ब्लेस।